देखो बेटा 10th सी के एक बच्चे ने पूछा है कि मैडम डी कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब देखो ये आपको एक्सआई दे रखा है ना, एक्सआई आपने निकाल लिया 5, 11, 17, 23, 22। ये आपका क्या था, 2 से 8 था, ये आपका था 8 से 14, ये आपका था 14 से 20, और ये आपका था 20 से 26, और ये आपका था 26 से 32। ठीक है ना, ये तो समझ में आ गया। इन दोनों को जोड़ो, 8 और 2 10, 10 को 2 से भाग करा 5 आ गया। ठीक है ना, अब हमें निकालना है डी। बेटा ये लिखा ना डी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है D1, D2, D3, D4 एंड D5। क्यों 5? क्यों, 1 2 3 4 5 आपके वर्गमंत्राल है। ठीक है, और इसी तरह से ये क्या एक्स आई का क्या मतलब, ये आपका हो गया x1, ये आपका हो गया x2, ये आपका हो गया x3, ये हो गया x4, ये हो गया आपका x5। ठीक है ना, अब आपका क्या है डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए, यानी ये आपका है x1 माइनस ए। x1 आपका क्या है 5, तो आप क्या लिखेंगे इसके सामने 5 माइनस में ए यानी 17। फिर आपका क्या होगा D2, आई का मतलब 2 यानी दूसरा। ठीक है ना, तो x2 क्या है 11, तो ये आपका क्या हो जाएगा 11 माइनस में 17। फिर आपका क्या होगा D3 यानी x3 माइनस में a, x3 आपका क्या है 17, तो ये आपका हो गया 17 माइनस 17। फिर आपका क्या हो जाएगा D4 माने x4 माइनस a, तो ये आपका क्या आ जाएगा 23 माइनस 17। फिर आपका क्या हो जाएगा D5 माने आपका क्या हो जाएगा ये x5 22 माइनस 17। अब आपका ये निकल आया, 5 में से 17 तो नहीं जाएंगे, यानी 17 में से 5 गए कितने होंगे आपके 12, मगर चिन्ह कौन सा आएगा जो बड़े नंबर के साथ है। फिर इसी तरह से 11 माइनस 17 कितना हो गया -6, इसी तरह से 17 माइनस 17 कितना हो गया 0, इसी तरह से 23 माइनस 17 कितना हो गया, अब ये तो बड़ा नंबर पॉजिटिव है। ठीक है ना, तो ये +6 आ जाएगा। इसी तरह से 22 माइनस 17 कितना आ जाएगा 12। ये ध्यान में रखिएगा, जो हमारा बीच का कल्पित माध्य की सामने वाली एंट्री होती है वो 0 आती है, क्योंकि हम क्या काम करते हैं वही हमारा x होता है और वही हमारा a होता है, इसलिए 0 आती है। अगर ऊपर वाले नेगेटिव हैं तो नीचे वाले सेम नंबर होंगे वो पॉजिटिव होंगे। इज इट ओके, ये आपका निकला है d, ये आपका xi से ही di निकलेगा, इसलिए xi का करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। समझ में आई बात। अब आपका di निकल गया, और आपका fi कितना दे रखा था, fi आपको दे रखा है 6, f और 12 और 11 और ये 8। अब आपको क्या काम करना है, आपको इस fi के कॉलम को, आपको इस fi के कॉलम को किससे गुना करना बेटा, इस di के कॉलम से, इससे, यानी 6 गुना में -12, तो ये आपका fi di कितना निकलेगा 6 गुना -12 यानी -72। फिर f गुना में -6, ये तो नहीं गुना हो सकता, ये अक्षर है ये नंबर है, तो ये सिर्फ कितना रहेगा -6f। ठीक है ना, और फिर ये आपका क्या 12 गुना में 0, तो ये कितना आ जाएगा 0। फिर 11 गुना में 6, ये कितना आएगा आपका 66। फिर 8 गुना में 12, ये कितना आएगा 96। अब आप प्लस वालों को एक तरफ जोड़ोगे और ये माइनस है, यानी आपका जो इसका टोटल आएगा सिग्मा fi di, जो ये आपका आएगा ये क्या आएगा -72 प्लस में 66 प्लस में 96 प्लस में -6f। अब ये कितना हो गया, ये तो माइनस का ये प्लस का, इसको जोड़ लेंगे 6 और 6 12, 9 और 1 10 15, 15 और 1 कितना आ गया 16 और -72। ठीक है ना, और ये प्लस गुना माइनस कितना आ गया -6f। अब ये कितना आया 162 में से 72 गए, 2 में से 2 गया 0, 16 में से 7 गए 9, क्योंकि बड़ा नंबर है तो इसलिए प्लस का आया, और ये कितना आ गया -90 -6f। ये मेरा क्या है सिग्मा fi di। इसी तरह से हम सिग्मा f का टोटल करेंगे। सिग्मा f का टोटल नंबर में नंबर जोड़ोगे, 11 और 8 19, 19 और 12 31, 31 और 6 कितना है 37, तो ये कितना आ गया 37 प्लस में f। बस अब फार्मूला लगाएंगे आप, x बार बराबर में a प्लस में सिग्मा fi di बटे में सिग्मा fi। अब x बार हमें दे रखा है इस क्वेश्चन में, x बार कितना दे रखा है, जब कभी भी वो लुप्त बारंबारता निकालने की बात करेगा वो आपको हमेशा माध्य देगा। तो कितना है ये 18.8 बराबर में a कितना है 17,
ए का मान आपने 17 माना था ना, ये देखिए कल्पित माध्य, ए माने 17, ठीक है ना। अब प्लस में सिग्मा एफ आई डी आई कितना निकला, इसको ब्रैकेट में कर लो, 90 माइनस में 6f डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई कितना है 37 प्लस में f। अगली लाइन में इसको पहले इधर लेकर जाओ तो कितना आ जाएगा 18.8 माइनस में 17 बराबर में 90 माइनस में 6f बटे में 37 प्लस में। और अब इसको कैलकुलेट कर लो। इज इट ओके बेटा, करो कोशिश, नहीं आएगा फिर दोबारा समझा दूँगी।